how to get inside my dream top B school. कुछ हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो आपके रीसेंट परफॉर्मेंसेस, फॉर एग्जांपल आपके कैट के परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू योर 10-12 ग्रेजुएशन स्कोर्स. What steps as an individual should I take if my past academics is not supported? कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ये सवाल पूछेंगे तो इसका ये आंसर करना है. दे डोंट वांट कैंडिडेट्स ऑफ दिस नेचर, दे वांट जेन्युइन कैंडिडेट्स हु हैव अंडरस्टूड देयर लाइफ एज अ जर्नी. एक इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते दिखाई देता है कि तेरी परसेंटेज कम क्यों हो गई. प्लीज नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू हाइड ओके, पुअर हाइड एकेडमिक्स. नहीं करना चाहिए. हाँ, बिल्कुल हाइड नहीं करना चाहिए. इस सोसाइटी में पता है इंसान को कैसे जाना जाता है? 10-12 के परसेंटेजेस से और कौन सी डिग्री वो होल्ड कर रहा है उससे. पर बहुत बार ऐसा होता है, आई हैव सीन दिस, काफी सारे स्टूडेंट्स ना अच्छी डिग्री कैरी करते हैं और कोई ना कोई कारणवश 10-12 के परसेंटेजेस भी उतने स्ट्रांग नहीं होते. तो सोसाइटी आपको बाद में काफी हद तक चेक करती है. किसी एक इंटरव्यू में जाना, चाहे वो जॉब के लिए हो या एक अच्छे बी स्कूल में, और आपसे जब ये पूछ लिया जाए कि आपके परसेंटेजेस कम कैसे हुए, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट काफी काफी सारे स्टूडेंट्स ये फेस करते हैं. आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि अगर आप 10th और 12th या फिर ग्रेजुएशन में अगर फिसले और तब भी तमन्ना रख रहे हैं किसी टॉप बी स्कूल में पढ़ने की, तो उस तमन्ना को पूरा कैसे किया जाए. हाउ टू गेट इनसाइड माय ड्रीम top B school. Bhushan sir, a very warm welcome over here, despite the fact that my past karmas are not that good. All right, how to deal with the low scores, sir? I think the best way to deal is to first accept this part कि आपके 10-12th और ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं स्कोर्स कम है. इफ यू आर एमिंग फॉर अ टॉप बी स्कूल, understand this part that they're looking at a sum total of who you are rather than just your scores in 10, 12th and graduation, although that is a significant part, but that is not the complete part. तो अगर आप ये acceptance ले आए कि ठीक है, there are areas where I'm not good, I need to understand how to express that part, the genuine reasons why that happened. I think you'll be able to handle the situation really well. I also want to know some real institutes. मैं real institutes इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपके लेबर को ज़्यादा देख रहे हैं और आपके पास्ट को नहीं. सो आप कैट निकाल चुके हो, आप इंटरव्यू तक आए हो, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है. नेम सम institutes that do not give that much heat to your academic history. I think there are few and far in between, but कुछ हैं ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो आपके रीसेंट परफॉर्मेंसेस, फॉर एग्जांपल आपके कैट के परफॉर्मेंस को ज़्यादा वेटेज देंगे कंपेयर टू योर 10-12 ग्रेजुएशन स्कोर्स. वन कॉलेज इज डेफिनेटली IIFT. सो IIFT में कैट परसेंटाइल इज वन important benchmark that you need to clear sectional cutoffs and overall cutoff, and after that there is no objective weightage, although they'll look at your profile and evaluate in the interview, but direct criteria wise there is no objective weightage that is given. Then there is IMT Ghaziabad, that is another good college जिसमें सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है कैट के. ओवरऑल परसेंटेज अगर आपका ठीक है तो यू कैन मैंने आईएम्स में सुना है कलकत्ता भी इस पर्टिकुलर नॉर्म को फॉलो कर रहा है. इज इट ट्रू? नो. सो IIM Calcutta, अगर हम शॉर्टलिस्टिंग की बात करें, सो इट ऑब्वियसली लुक्स एट कैट परसेंटाइल एज अ बिगर वेटेज. ओके. 10th और 12th और ग्रेजुएशन इज नॉन एग्जिस्टेंट. ग्रेजुएशन के स्कोर को वेटेज ही नहीं है, अच्छा. बट 10th और 12th के स्कोर्स को वेटेज है, ऑल्दो दैट वेटेज इज लेस. सो अगर हम सारे न्यूअर IIMs की बात करें, विच मीन्स ब्लैकिज्म के अलावा रायपुर, रांची, त्रिची, उदयपुर, सो फर्स्ट स्टेज क्राइटेरिया विच इज शॉर्ट लिस्टिंग, वहां पर तो देर इज नो क्राइटेरिया एट ऑल एक्सेप्ट 100% वेटेज टू कैट स्कोर. ओके. सो जितने न्यूअर IIMs हैं, इंक्लूडिंग द लेटेस्ट IIM बीइंग IIM जम्मू, वहां तक आपको सिर्फ कैट में अच्छा परफॉर्म करना है, यू विल गेट अ कॉल. बट जो सेकंड स्टेज है जहां पर वो इंटरव्यू के स्कोर्स आपके ऐड करेंगे, उसमें दे विल हैव वन और द अदर क्राइटेरिया फॉर 10, 12th और ग्रेजुएशन, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो वहां पर देयर कुड बी सम चैलेंजेस. So my next question would be, what steps as an individual should I take if my past academics is not supporting me? Right. First things first, you need to know very clearly what were the genuine reasons why these scores were not good. So for a lot of students, this would be that they did 12th as a dummy.
नॉट Right. टिपिकल, देयर इज अ Yeah. ट्रेंड इन इंडिया कि आप 12th क्लास की पढ़ाई सीरियसली नहीं करते। शायद वो आईआईटी वाले मार्केट और नीट वाले मार्केट ने ऐसा क्रिएट किया है। ऐसा क्रिएट किया है कि आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं एंड 12th में आप स्कूल ही नहीं जा रहे, सो टू से, और आप सीधे एग्जाम देने जाते हैं, देन यू स्कोर लेस इन दोज स्कूल एग्जाम्स, ऑल्दो यू मे डू वेल, मे नॉट डू वेल इन जेईई बोर्ड्स। जनरली तो हाई कोरिलेशन है, जेईई वही निकाल पाते हैं जिनके Right. बोर्ड्स में भी अच्छे हैं, बट वाइस वर्सा समटाइम्स में हैपन। सो आपके क्या रीजंस है Hmm. एंड व्हाट हैव यू लर्न? Hmm. तो आप ऑनेस्टली वो रीजंस शेयर करें एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर द लर्निंग्स, make them realize that you've understood the importance of academics. Hmm. You are mature enough to realize that there is genuine value in academics. जैसे a lot of students and in general a lot of people tend to brush off academics like they are unimportant. Right. भाई पढ़ के किसी का भला नहीं हुआ, इस तरह के आप ऑफ हैंड कमेंट्स कई बार सुन लेते हो कि भाई इतना पढ़ लेगा तो भी क्या ही हासिल हो जाएगा, देख उसने इतना पैसा कमा लिया, उसने तो पढ़ाई नहीं करी थी। Hmm. Things of this nature tend to be used very immaturely in our society and therefore students also tend to perceive कि यार पढ़ाई करने में कुछ नहीं रखा है। Right. जस्ट बिकॉज आप परसेंटेज अच्छे नहीं ला पा रहे, दिस कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज दैट यू यूज कि सर वैसे भी पढ़ के क्या हो पढ़ जाए, के क्या हो जाता? और आप ये आंसर इंटरव्यू में नहीं दे सकते। आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग एंड देन टेल देम दैट यू हैव लर्नड द हार्ड वे that academics actually is important. There is a lot to learn that I've missed out on, that I could have learned if I had paid attention to for various reasons that I could not. Now, having learned this lesson, I will be super sincere when it comes to MBA studies, because tomorrow the whole expectation that the panel might have is कि यार इसका तो एटीट्यूड ही खराब है। Right. अगर ये अभी तक 10-12 ग्रेजुएशन में सिंसियर नहीं रहा, हाँ. तो कल जब मैं एज अ प्रोफेसर फाइनेंस या अकाउंट्स की क्लास लूंगा, हम केस स्टडी डिस्कस करेंगे, तब भी अपने हॉस्टल में सोता रहेगा, बोलेगा पढ़ के किसका भला हुआ है। Right. तो भाई तू आया हम आई क्यों रहा है? हाँ. Why do you want to even join a top B school when you don't have importance realized when it comes to academics? तो वही सेम academics तो यहाँ भी मिलने वाला है। तो why is it important for you to join a B school? Right. तो आप अगर ये लर्निंग शेयर कर दें, तो आई थिंक दैट शुड बी ऑल। बट मैंने एक सबसेट देखा है इनमें, और वो जेन्युइन कैंडिडेट होता है जो कि जिसका कुछ एक बिगड़ा हुआ हो, लाइक 10th बिगड़ा है, बस 12th में उसने अच्छा किया है, ग्रेजुएशन में अच्छा किया, राइट, या फिर ऐसा भी स्टूडेंट होगा जिसका ग्रेजुएशन में खराब हुआ, हाँ 10th 12th अच्छे रहे, या फिर दो चीज भी बिगड़ गई। करेक्ट। तो ऐसे स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर चीज को कैसे डील करना चाहिए फिर? Same as I said earlier, हाँ. always share the strengths you have. So always say that it's not been the case that I have not performed academically ever. Right. I was very good in my 10th standard. I was brilliant in my 12th standard. But when the time came for graduation, I switched towards a lot of other activities that took my attention away, and I lost focus and I was not able to perform to my expectations. The stream that you chose after your 12th was something which was different from the way you have been studying till 12th. So a lot of people see these differences कि 10th 12th में तो बहुत अच्छे थे, बट ग्रेजुएशन में, कॉलेज में आने के बाद शायद वो डिस्ट्रैक्ट हो गए बिकॉज ऑफ फ्रेंड सर्कल, डिफरेंट प्लेस। 12th तक वो अपने होम टाउन में रहे, अपना कॉलेज शायद कहीं और से करा। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण डेफिनेट कोई चेंज आया है, और उनके कारण उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स राइटिंग एग्जाम्स इज ऑल्सो चेंज। प्रिपरेशन कम करना स्टार्ट कर दी कि अब तो कॉलेज में आ गए, अब कौन पढ़ता है, आई नीड टू डू लॉट मोर मस्ती, हैंग आउट विद फ्रेंड्स, चिल आउट। ये कई बार माइंडसेट चेंज आ जाते हैं स्टूडेंट्स में जब वो कॉलेज पहुंचते हैं। सो यू कैन जेन्युइनली शेयर रीजंस that these are part and parcel of everybody's journey. Some take it one way, some take it another way. और मैंने उससे सीखा है, so I've learned. Right. So I've learned, and now I'm not going to repeat my mistakes when it comes to MBA. I'm going to take it very, very seriously, and it's a dream college for me to come and study in such a campus. I'll give it my all. So if you create that kind of an impression that you're really serious and sincere towards your college, then this can always be overcome by the right arguments that you put forth. यही शायद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी था। हाँ. थोड़ा सा मैं इसको और इलॉबरेट करके पूछूंगा, क्योंकि आपने 75% तो उसको ऑलरेडी आंसर कर दिया है, बट मेरा एक फ्रेंड कहता था कि मेरा नाइटमेयर था, और मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत फ्राइटेंड हो जाता था, हम्म, और मुझे इंटरव्यू में एक इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते दिखाई देता है कि तेरी परसेंटेज कम क्यों हो गई। हम्म। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाया जाए? थिंक ऑफ इट दिस वे, जैसे ग्रेजुएशन में मैं कई बार स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि लुक एट द नंबर ऑफ ईयर्स दैट योर ग्रेजुएशन वाज देयर। फॉर एग्जांपल सम हैव 3 ईयर कोर्स, सम हैव 4 ईयर कोर्स। लुक एट द ट्रेंड इन दोस 4 ईयर्स। राइट। क्या ऐसा हुआ है कि फर्स्ट ईयर में कम था, सेकेंड ईयर में उससे थोड़ा बढ़ गया, फिर बढ़ गया? सो यू कैन ऑलवेज शेयर दैट यू हैव लर्नड इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, और अब मैं सीख रहा हूँ फाइनल ईयर तक आने तक आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट बिकॉज माई फर्स्ट ईयर परसेंटेज वाज सो लो, देयरफॉर दिस हैपेंड। या अगर उल्टा है तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि पहले साल तो मैंने बहुत अच्छा करा कॉलेज के,
बट जैसे-जैसे सेकंड, थर्ड, फाइनल ईयर आया, आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज़ ऑफ सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, आई हैड टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। रियल रीज़न शेयर करना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, बट वो जर्नी की एनालिसिस कितने डेप्थ में जाके करी है ओके, कि फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, सेकंड ईयर में क्या हुआ, क्या फ्लक्चुएशंस रहे, अगर वो रहे तो उनके रीज़न्स क्या थे? उनके रीज़न्स क्या They want, as I said, as you use the term genuine, या they want genuine candidates. Yeah. ऐसा नहीं चाहिए कि किसने आंसर बता दिया, भाई कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, उन्होंने आपको बता दिया कि भाई ये सवाल पूछेंगे तो इसका ये आंसर करना है। They don't want candidates of this nature. They want genuine candidates who have understood their life as a journey. Yeah. They've made mistakes, learned from them, are able to express the learnings and move forward in life. तो जो आगे बढ़ने का थॉट है, अगर आप वो माइंडसेट सही प्रोजेक्ट कर पाते हैं, आई थिंक you'll do a good job. अब एक दिमाग में एक सवाल आता है, एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास्ट एकेडमिक्स उतने स्ट्रांग नहीं रहे, बट वो एक्स्ट्रा करिकुलर वाइज बहुत स्ट्रांग है, राइट? सो किस तरीके से ये यूज कर उन चीजों को हाइड कर सकते हैं? पहला थॉट, प्लीज नेवर मेक द मिस्टेक ऑफ ट्राइंग टू हाइड ओके, पुअर हाइड नहीं एकेडमिक्स। करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हाइड नहीं करना चाहिए। एंड ऑल्सो नॉट मेक एन एक्सक्यूज कि सर सी आई एम नेशनल लेवल प्लेयर, तो मेरा एकेडमिक्स तो खराब होना ही था, मतलब टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मतलब मैं तो नेशनल खेलूंगा तो परसेंटेज कहाँ से ये लाऊंगा? रीजन नहीं जा सकता। ये रीजन नहीं जा सकता, क्योंकि आपको नेशनल खेलना आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। नहीं था कभी भी। आपका 10th 12th अभी भी ग्रेजुएशन, करो ना फिर। एग्जैक्टली। हाँ। तो अगर आप चेस प्लेयर नहीं बन रहे हो, आप अगर फुटबॉल प्लेयर नहीं बन रहे हो, अगर आप क्रिकेटर नहीं बन रहे हो, तो एकेडमिक्स वाज योर प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी पे आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से, तो प्राइमरी एक्टिविटी में आप कभी भी ये एक्सक्यूज मत दो। नो, दे हेट एक्सक्यूजेस। राइट। दे विल वांट यू टू शेयर जेन्युइन रीजंस। सर, आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, हाँ। आई कुड नॉट मैनेज बोथ हाँ, balance इक्वली both वेल। क्या? तो मैंने दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस नहीं करा, एक का पलड़ा भारी हो गया, एक का थोड़ा सा कम रह हो गया, गया। तो आई एक्सेप्ट हाँ। कि शायद मुझे अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, बट मैं उस टाइम बह गया, मुझे शायद स्पोर्ट्स ने ज़्यादा अट्रैक्ट कर लिया, बट देन आई रियलाइज कि नहीं यार, एकेडमिक्स पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। और उस एज में इट इज़ परफेक्टली फाइन दैट स्टूडेंट्स कैन गेट स्वेड या कि यार मैं ज़्यादा टाइम बाहर खेलने में निकल गया था, तो मेरे पढ़ाई पे स्कोर्स इम्पैक्ट हो गए। ऑल दिस इज़ फाइन, बट प्लीज़ डू नॉट हाइड, डोंट ट्राई टू प्ले स्मार्ट। मैंने कैंडिडेट्स को देखा है, वेयर व्हेन द क्वेश्चन कम्स, सो यू हैव स्कोर्ड लेस इन ग्रेजुएशन एंड 12th स्टैंडर्ड, व्हाट हैपेंड? Then this sir, I was playing, nationals in Delhi for this particular sport, so it went down. And they say it with such कॉन्फिडेंस है, confidence and arrogance. slightly arrogance या that ये तो आप क्या ही सवाल पूछ रहे हो, मेरे नेशनल देखो ना, मार्क्स तो कम ही आने थे। हाँ। तो ये वाला एटीट्यूड प्रोजेक्ट ना करें, बी वेरी हम्बल, एक्सेप्ट योर मिस्टेक, नहीं यहाँ तो कम है सर, आई एग्री, बट देन आई वन ऑफ द रीजंस आई फील इज आई कुड नॉट बैलेंस, रादर देन सेइंग कि भाई नेशनल खेलने के कारण मेरे स्कोर्स कम आ गए, विच इज ट्रू, but there are ways to communicate Project it. and project your attitude, which should be right. ऑलराइट, क्या कुछ ऐसे माइक्रो कोर्सेस हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लो एकेडमिक स्कोर्स को हाइड कर दें, मतलब आपका पलड़ा भारी कर दें? I think if you've done paper presentations, if you've published research papers along with some authors, which can be your professors in college, if you have participated in national level events which are related to academics, you can always say that there is a lot of practical learning that you have had. But in terms of getting marks in theoretical papers, you've not been so good. Right. Although you're not, again, hiding. हाँ. You're saying that your time involvement was much lesser towards getting good scores, which should have been your priority, but that time involvement was taken away in something else, and that was also pretty useful academically. So rather than hiding, say that there are other activities that you've been a part of, and that has helped you learn a lot of practical things about, for example, a project that you were able to take commercially to a certain level, sell a product. Engineering के अगर हम बात करें, so there are a lot of unique, innovative products that people are able to sell to a certain extent, या participate in competitions like Baha. So mechanical engineering में बहुत शायद theory में marks नहीं आए, but I was able to participate in a car racing competition and create my own version of a four-wheeler. So these are some immense learnings that you can put forth, but academics को कभी भी disguise ना करें। वो priority थी, मैं नहीं कर पाया। क्या कोई ऐसी सॉफ्ट स्किल्स है जिन पे मुझे फोकस करना चाहिए अगर मेरे लो एकेडमिक स्कोर्स हैं, और वो मेरे को एक डायरेक्ट एंट्री दे सकती है टॉप बी स्कूल के अंदर? I think irrespective whether you have low or high academics, communication skills is one soft skill that will always be Your super useful
इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू इन लाइफ, मतलब मैं राइट। तो बी स्कूल जर्नी की बात कर रहा हूँ। हुँ। आप जॉब देख लें, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन वेंचर वो देख लें, आप यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर ही बनना चाहते हैं, तो भी एंड व्हेन वी से कम्युनिकेशन स्किल्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंग्लिश, या, it's the whole persona that या, you carry. So it's your personality, body language, it's a mix of Hindi, English, maybe your vernacular language, the whole sense of style that you bring along, the grace that you have. ये सारी चीज़ों के ऊपर अगर आप धीरे-धीरे करके, बिकॉज़ इट टेक्स टाइम, या, you cannot say कि मैं यस। 15 दिन एफर्ट डालूँगा and suddenly I'll be a great हुँ, speaker वही। or a great orator. So you'll have to constantly look at people who are good speakers, understand the way they communicate, and build the skill over time. So I think communication is that one cliched but very underrated skill as well, that will be very good irrespective of academics, good or bad. I think we have had some intelligent conversations over here and clearly लो स्कोर्स एक सेटबैक हो सकता है, बट कहीं न कहीं वो लो स्कोर डिसाइड नहीं कर सकता कि आप एंट्री टॉप स्कूल में लेंगे या नहीं। उसको सही तरीके से प्रोजेक्ट करना, भूषण सर की बातों से बस मुझे ये लगा कि प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड यू नीड टू पुट योर जर्नी टू द इंटरव्यूअर कि मेरी जर्नी में ये अप्स एंड डाउन्स थे इन अ राइट मैनर, इन अ राइट वे। सो conversations like these will continue happening on Supergrad Scat YouTube channel, बट उसके लिए आपको करना क्या है? सब्सक्राइब को दबाना है और वो हाँ, बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर देना ताकि हम बार-बार नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में आपके पास आते रहें। और हाँ, कमेंट बॉक्स को भर दो, जो भी क्वेश्चन है, हम उसको आंसर करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दैट्स ऑल फ्रॉम भूषण सर साइड। विल बी कमिंग बैक रेगुलरली ऑन Supergrad Scat YouTube channel like this.